हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, न्यूटोपिया, जो कि एक कॉमेडी और ज़ॉम्बीज़ वाला ड्रामा है, बहुत फनी भी है। स्टार्ट करते हैं। शुरू में हम कुछ लोगों को भागते हुए देखते हैं और उन्हें हम शैडो में एक दूसरे को काटते भी, जो कि ज़ॉम्बीज़ होते हैं। अब होती है एपिसोड की स्टार्टिंग। हम मिलिट्री के ऑफिसर ली जे यून को देखते हैं, जिसे मिलिट्री से डिस्चार्ज मिलता है। वो पुल पर होते हैं कि हम एक लड़की को देखते हैं, जो कि कोई नहीं, ब्लैकपिंक की जिसू है। वो साजन ली की गर्लफ्रेंड है योनजू। ली योनजू के पास भागकर जा रहे होते हैं और योनजू उन्हें हाई कर रही होती है, बट जेयून उसके पास पहुंच नहीं पाते क्योंकि वो रियल नहीं होता। दरअसल वो सपने में होते हैं। उनकी नींद खुलती है, फिर वो ड्यूटी के लिए रेडी होते हैं। वो अपने साथ के पार्टनर को भी उठाते हैं, बट वो नहीं उठता और वो भी नींद में बड़बड़ा रहा था। तो दोनों सोल्जर जो उसे उठा रहे थे, उसमें से एक बोलता है कि क्या ये सोने के लिए ऐसा कर रहा है। फिर वो उसे उठा देते हैं। अब दोनों ड्यूटी पर होते हैं। जेयून अपने फ़ोन से योंगजू को कॉल करते हैं। योंगजू भी सो रही थी, वो बहुत देर तक कॉल पिक नहीं करती है। उसका फ़ोन रिंग करता है, जिसकी वजह से उसकी सिस आके योंगजू से कहती है कि अगर उसने उसे मना नहीं किया रात को फ़ोन करने से, तो वो उससे उसे कभी मिलने नहीं देगी। योंगजू जेयून को मना करती है कि वो देर रात उसे कॉल ना किया करे। यहाँ योंगजू ने बहुत ड्रिंक की हुई थी। जेयून कहता है कि उसे उसकी बहुत फिक्र होती है जब उसका फ़ोन कोई और उठा रहा था। योंगजू उसे बता देती है कि वो शायद उसके मैनेजर ने उठाया था, वही उसे घर ड्रॉप करने भी आए थे। उसके बाद उसे वॉमिट आ जाती है और जेयून उसका फ़ोन रख देता है। तभी पीछे से उनका लीडर सोल्जर सुन लेता है। वो गुस्से में था क्योंकि दूसरा वाला अपनी ड्यूटी के टाइम सो रहा था। सुबह होती है, सबके रोल कॉल होते हैं और वो सोल्जर अभी भी सो रहा था। तभी सबको पनिशमेंट मिल जाती है। 67 राउंड लगाने के लिए बोला जाता है, वो भी दौड़कर। सब दौड़ रहे होते हैं, वो बिल्डिंग में होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में योंगजू को दिखाते हैं, जो ऑफिस के लिए लेट हो गई थी। वो भागकर ऑफिस पहुंच जाती है। यहाँ योंगजू के साथ एक लड़का होता है। दोनों साथ में ही काम करते हैं, जिसका नाम जिनवुक था, और उन्हें एक साथ काम करते हुए 1 महीना हो चुका था। योंगजू उससे किए हुए उसके सारे एहसान के लिए थैंक्स बोलती है। तो वो योंगजू से कहता है कि इतने ही एहसान चुकाने हैं तो तुम मुझे तॉकबोकी खिला सकती हो। योंगजू कहती है तो ठीक है, मैं तुम्हें तॉकबोकी खिला दूंगी। तो फिर वो योंगजू को आज चलने के लिए बोलता है, बट योंगजू कोई रिप्लाई नहीं देती, इसलिए वो नेक्स्ट वीक का डन कर देता है। अब उधर मिलिट्री वाले अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। ट्रेनिंग पूरी रियल लग रही थी। तो उसमें से 2 सोल्जर्स को मिसाइल लाने के लिए बोला जाता है। तो दोनों मिसाइल गिरा देते हैं और कहते हैं सब मारे गए। इस बात के लिए जो उनका हेड होता है वो बहुत गुस्सा होता है, तो वो उन सबको पनिश करता है। उन्हें पनिशमेंट मिलती है कि ग्राउंड फ्लोर से 77 फ्लोर पर आना है विदाउट लिफ्ट यूज़ किए। सारे बिना लिफ्ट के स्टेयर्स पर ऊपर जाते हैं। सब बुरी हालत में ऊपर पहुंच जाते हैं और वहां उन्हें उनका लीडर फिर से पनिश करता है, क्योंकि उनकी वजह से उसे भी पनिश होना पड़ा, जो कि उन्हें लीड कर रहा था। और अब जो सो रहा था ऑन ड्यूटी, उसका नाम इन्हो था, और जो कॉल कर रहा था उसकी वजह से सबके फ़ोन ले लिए जाते हैं। यहाँ योंगजू जेयून को मैसेज ड्रॉप करती है और सब कुछ लिख देती है। यहाँ सब सोल्जर्स अपना फ़ोन सबमिट कर रहे होते हैं। उसमें से जेयून अपना फ़ोन देने लगता है कि योंगजू का मैसेज दिखाई देता है। जेयून उस मैसेज को पढ़ लेता है। अब एक सोल्जर आता है सबको खाने का बोलने। उसे किचन में जाने के लिए किसी की हेल्प चाहिए होती है, क्योंकि उसे डिलीवरी करनी थी। तो जेयून इशारे में बोलता है कि उसे जाना है। फिर दोनों सोल्जर्स नीचे चले जाते हैं। दूसरा सोल्जर साजन जुंग और लेफ्टिनेंट पार्क के बारे में बुराई कर रहा होता है, क्योंकि वो उन्हें हमेशा ऐसे ही नीचे बुलाता है खाने के लिए और उन्हें ऑर्डर देता है। इसलिए वो कहता है कि जब वो यहाँ से जाएगा तो वो भी उन्हें ऐसे ही परेशान कर कर जाएगा। जेयून उसकी बातों पे कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। दोनों नीचे जा रहे होते हैं तो जेयून को विंडो के बाहर कुछ दिखता है। दरअसल वहाँ पे वो लोगों को दिखता है एक दूसरे को काटते हुए। उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर दूसरा वाला उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। वो पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ की एक स्टाफ सुजुंग उन्हें रोकती है कि सोल्जर्स के लिए तो एक प्राइवेट लिफ्ट दी हुई है, तो वो यहाँ से सबके सामने क्यों आ रहे हैं। उनकी वजह से यहाँ वीआईपी को दिक्कत होती है। वो कहते हैं कि शायद आपको पता नहीं है कि लिफ्ट बंद हो गई है। सोजुंग कहती है कि आने से पहले रिपोर्ट कर देते। वो बोलते हैं कि हमारे फ़ोन्स हमारे पास नहीं होते। अब जेयून फिर से विंडो की तरफ देखता है
फिर दोनों किचन में जाते हैं चिकन लेने के लिए। यहाँ जेउन सैफ जुंग से मिलता है उनका फ़ोन यूज़ करने के लिए। वो योंगजू को कॉल करता है। योंगजू कॉल पिक करती है। जेउन उससे बात नहीं कर पाता क्योंकि उसे जाना होता है। अब यहाँ योंगजू से सारे सवाल करने लगते हैं जेउन को लेके कि वो उसका बॉयफ्रेंड है वगैरह वगैरह, जिससे योंगजू नर्वस हो जाती है। वो पूछते हैं कि वो किस पोस्ट पर है। योंगजू बताती है कि प्राइवेट फर्स्ट क्लास। ये सुन सब बोलते हैं कि तुम उसका इतना वेट कर सकती हो, जब वो आएगा। सब उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। योंगजू वहाँ से चली जाती है। अब वो इसी बात को लेके सोचती रहती है। वो उसे कॉल भी करती है। योंगजू का फ़ोन कोई और पिक करता है। नेक्स्ट सीन में इन्हों जेउन के लिए फ़ोन लेके आता है और जेउन को बोलता है स्टोर रूम में जाके बात करने को। अब योंगजू भी घर आ जाती है। उसकी मॉम टीवी पर न्यूज़ देख रही थी। यहाँ न्यूज़ में भी ज़ॉम्बीज़ का बता रहे थे कि सारे लोग एक दूसरे को काट रहे हैं। अब उसकी मॉम योंगजू से कहती हैं कि वो जेउन को मना कर दे कि रात को कॉल ना करे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। जेउन योंगजू को कॉल करता है। वो उसे बताता है कि उसने वो मैसेज पढ़ा था। उसे उसकी फिक्र होती है। यहाँ योंगजू जेउन से ब्रेक मांगती है, अलग होने को कहती है। जेउन को बहुत बुरा लगता है। योंगजू जेउन से कहती है कि वो 18 महीने तक उसका वेट कर भी ले, बट आगे क्या होगा। जब वो मिलिट्री जा रहा था तब भी उसका यही हाल था और अब भी यही हाल है। अब ये बोल जेउन फ़ोन काट देता है कि जैसा तुम्हें ठीक लगे। जेउन और इन्हों ड्यूटी पर होते हैं। वो उसे बता देता है। इन्हों कहता है कि आपकी गर्लफ्रेंड को आपका और कितना वेट करना होगा, उसके पास कोई जवाब नहीं होता। इन्हों कहता है कि 18 महीने वेट करना ईजी नहीं होता। उसकी वाइफ तो उसे कब का छोड़ दे, लेकिन सिर्फ उसके बच्चे के लिए वो उसका वेट कर रही है। नेक्स्ट सीन में योंगजू जेउन की मेमोरीज देख रही होती है और उसके बारे में सोच रही होती है। तभी जिनवुक का कॉल आता है। वो उसे बाहर जाने के लिए लेने आता है। वो उससे बोलता है कि वो उसके घर के सामने ही है। योंगजू रेडी होकर जिनवुक के साथ चली जाती है। वो एक रेस्टोरेंट में होते हैं। वो कहती है कि यहाँ का सारा पे वो करेगी, बट जिनवुक मना कर देता है। वो उसे पे नहीं करने देता। दोनों डिनर करते हैं। जिनवुक कहता है कि चलो तुम थोड़ा मुस्कुराए तो, जब से ये आई हो पूरे रास्ते मुंह फुला रखा है। जिनवुक कहता है कि क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड से तुम्हारी लड़ाई हुई है। तो योंगजू कुछ बोलती नहीं है। उसके थोड़ी देर बाद ही जेयुन का कॉल आता है। योंगजू कॉल पिक नहीं करती। उधर जेयुन कहता है कि चाहे वो फ़ोन मांगे तो भी उसे फ़ोन नहीं दे। अब योंगजू जब जेयुन का वॉइस मैसेज देखती है तो वो वॉशरूम जाकर उस मैसेज को सुनती है जिसमें जेउन ने ब्रेकअप के लिए बोल दिया था। योंगजू बहुत रोती है और कॉल भी करती है, बट कॉल नहीं लगती। अब दोनों घर जाते हैं। जिनवुक उससे पूछता है कि तुम घर कैसे जाओगी। वो कहती है टैक्सी लेकर मैं घर चली जाऊंगी। तभी जिनवुक योंगजू से कहता है कि मैं तुम्हें मिलिट्री बैरक्स तक लेकर चलता हूँ। यहाँ जेउन और इन्हों को पेट्रोल लाने के लिए भेजा जाता है। दोनों जा रहे होते हैं। उन्हें फिर से वही स्टाफ मिलती है, सुजोंग। वो उनसे कहती है कि फिर से यहाँ से आ रहे हो। तो जेउन बताता है कि आपको शायद पता होगा कि लिफ्ट खराब है। यहाँ इन्हों सोजोंग से एशिया अवार्ड शो के कहता है कि ये 4 बजे स्टार्ट होगा, क्या तुम्हें पता है। वो बोलती है कि हाँ पता है। तो इन्हों कहता है कि वो यहाँ कब तक आएंगे। सोजोंग पूछती है कि आपको क्या उनसे काम है कुछ। इन्हों कहता है कि नहीं, मैं उन्हें जानता हूँ और उन्हें हेलो बोलना चाहता हूँ और उन्हें कुछ बिजनेस टिप्स देना चाहता हूँ। जियोन कहता है कि तुझे क्या हो गया। इन्हों कहते हैं कि आप ALX एंटरटेनमेंट को नहीं जानते, लास्ट टाइम मैंने बताया था ना आपको। जेउन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। सोजुन को गुस्सा आता है, वो उन पर चिल्लाती है। यहाँ योंगजू और जिनवुक आ रहे होते हैं। जिनवुक उससे बात करने की कोशिश करता है, बट योंगजू कहती है कि हमें और कितना टाइम लगेगा पहुँचने में। जिनवुक कहता है कि बस पहुँचने ही वाले हैं। जिनवुक उससे बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसका साथ देगा और उसके साथ खड़ा भी रहेगा, चाहे कुछ भी हो। तभी उनकी कार से एक आदमी टकरा जाता है और उसका सिर कार में घुस जाता है और उस आदमी की एक आंख योंगजू की नेक पर होती है। योंगजू से देख बहुत बुरी तरह चिल्लाती है। उधर जेउन की नज़र फिर से विंडो के बाहर पड़ती है। वो देखता है कि एक प्लेन उनकी तरफ आ रहा होता है। वो बिल्कुल उनके सामने होता है। सब चिल्लाते हैं और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की स्टोरी जानने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।